तमीज यही है। मेरी बात अगर तुमने नहीं मानी तो तुम्हें कमरे में बंद कर दूंगा, लॉक कर दूंगा मैं, समझी तुम? अरे घर में कोई था नहीं तो मैंने मौके से फायदा उठाने के लिए लॉकर की चाबी ढूंढने के लिए आ गई मैं। मगर अम्मी, उसने सारे जेवरात तो दे दिए, अब क्या फायदा? अरे जेवर दिए हैं ना, जिंदगी की तमाम जमा पूंजी तो छुपा कर रखी होगी लॉकर में, जो वो अकेले खाना चाहती है। अरे क्या कह रही हो? पागल हो गई क्या? छोड़ो इसे। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। चुप रहो। बाबा अब ये मामा से कैसे बात कर रहे हैं? खामोश रहो तुम। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। अफशा मामी तो आपका इतना ख्याल रखती हैं, तो आपने उन्हें क्यों मारा? उसे बाल बनाने नहीं आते, उसने मेरे बाल खराब किए, उसे मार दिया। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, वो भी नहीं करती, इसीलिए उसने मेरे बाल खराब किए। ऐसा किया मामी ने? मैं अच्छी नहीं हूं ना, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, है ना? नहीं मामा, आप तो बहुत अच्छी हैं और आपने बिल्कुल सही किया। कभी भी कोई भी ऐसा करे ना, आपको ऐसा ही करना चाहिए। तुम बहुत अच्छी। आप भी। कहाँ है आप ही? आराम फरमा रही है कमरे में। हुआ क्या है? क्या नहीं हुआ? जब से आई है अजीब अजीब हरकतें किए जा रही है, बर्दाश्त कर रहा हूं मैं। इससे पूछो, इस बेचारी का क्या हाल किया है, पूछो तो सही। मारा है इसे, बाल नोचे हैं इसके। यही थी ना जो अब तक उसका ख्याल रखती आ रही थी। जब इसका ये हाल कर सकती है तो सोचो मुझे उमर की कितनी फिक्र होगी। मानता हूं उसके साथ खेलती है, बातें करती है, बैठती है, लेकिन उसकी जहनी हालत का कोई एतबार नहीं है। किसी वक्त भी पलट सकती है और मैं जानबूझकर उमर को नुकसान पहुंचने नहीं दे सकता। तुम लोग कहते हो कि मैं अपने बेटे की खातिर उसे यहां रखूं, लेकिन मैं उमर की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। इस हालत में उसे यहां तो क्या, तुम्हारे घर में रखना भी ठीक नहीं, खतरनाक है। मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि उसे यहां से ले जाओ और हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ। बिल्कुल भी नहीं। मामा ने कुछ भी नहीं किया, ये सब मामी की गलती है। अगर आपको मेरी मामा का ख्याल नहीं रखना था तो आप क्यों आई हैं यहाँ पे? मेरी मामा बीमार है, अगर वो ठीक होती ना तो उन्हें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। आपको उनके लिए जो कुछ भी करना है दिल से करें। ये कैसी बातें करें उमर? आपने उनके बाल क्यों नोचे? मैंने कब उनके बाल नोचे थे? मैं तो बस उनके बाल बना। अगर आपने उनके बाल नहीं नोचे तो आपने उन्हें गाल पे थप्पड़ क्यों मारी? ये क्या कह रहे हो उमर? झूठ क्यों बोल रहे हो? आप झूठ बोल रही हैं। मामा ने मुझे खुद बताया है और वो ऐसी हालत में झूठ नहीं बोल सकती हैं। और बाबा, आप मामा को हॉस्पिटल भेजना चाहते हैं, मैं सब समझ गया हूँ। आप मामा से पहले भी नफरत करते थे और अब भी करते हैं। आप मामा से जान छुड़ाना चाहते हैं। उमर, तमीज से बात करो। हाँ ठीक है, नहीं करूँगा, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आपने मेरी मामा को हॉस्पिटल भेजा ना तो फिर मैं भी उनके साथ चले जाऊँगा और फिर कभी वापस नहीं आऊँगा। समझे आप लोग? उमर,
मामा ये क्या कर रही हैं आप? छोड़े इसे। बहुत अच्छे हो, मुझे छोड़ के मत जाया करो, मेरे पास रहा करो। कभी नहीं जाऊंगा और आपको भी नहीं जाने दूंगा। अभी मैं सबको यही बता के आया हूँ कि मेरी मामा मेरे साथ इसी घर में रहेंगे। तुम बहुत अच्छे हो। आप भी। बस उमर, तुम इसी तरह मेरा साथ देते रहो बेटा, फिर देखना मैं जहांगीर का क्या हाल करती हूँ। ये सब किया आपने आपी के साथ? मैं बता चुकी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया आपके के साथ। मैं तो बाल बना रही थी तो बाल अचानक ब्रश में फंस गए। मैंने जानबूझ के उनके बाल नहीं नोचे थे। थप्पड़ मारने का तो मैं कभी उन्हें सोच भी नहीं सकती हसन। मुझे आप ही से कोई प्रॉब्लम होती तो मैं वहां पे भी सब कुछ कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया था। लेकिन आप सब गौरापे की बात पे यकीन करें। ऐसा कुछ नहीं है अफशान, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि गौहर से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। उसे सही गलत झूठ सच किसी बात की तमीज नहीं रही, लेकिन कम से कम मैं उसकी इस बात पर यकीन नहीं करूंगा। और जो कुछ उमर ने कहा वो? सब उमर तो वही कहेगा जो आप ही उमर को बताएंगे। जिस दिन तुम लोग गौहर को यहाँ पहली मर्तबा लाए थे, मैंने उसी दिन एतराज किया था और तुम लोग मेरी बात का मकसद समझ गए थे। फिर तुम लोगों ने जो बात की उसका मतलब भी मैं समझ गया। एक कोशिश की हमने, गौहर को यहाँ लेकर आए, उसे रखा ताकि शायद उसे सब कुछ याद आ जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। देखें भाई, अभी उन्हें यहाँ आए सिर्फ 24 घंटे हुए। ये 24 घंटे भी मैंने उमर की वजह से बर्दाश्त किए हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। हसन, मैं अब 1 घंटा भी गौहर को यहाँ नहीं रख सकता, इसलिए प्लीज तुम उसे यहाँ से ले जाओ। आप 1 घंटे की बात कर रहे हैं, हम यहाँ आप ही को 1 सेकंड भी नहीं छोड़ना चाहते। जिस तरह उमर के सामने आप कई बार विवश हो जाते हैं, हम भी उमर की वजह से काफी चीजें खामोशी से बर्दाश्त कर लेते हैं। अभी आपके सामने उमर क्या कुछ नहीं कहकर गया? उमर बच्चा है, उसके सामने उसकी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करने की बात की तो वो जज्बाती हो गया। जाहिर है इतने अरसे बाद अपनी माँ से मिला है, इसलिए ज्यादा सेंसिटिव हो रहा है। अगर मजीद मैंने उसके सामने गौहर को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की बात की तो वो ये समझेगा कि मैं उसकी माँ का दुश्मन हूं। जिद पे अड़ जाएगा, अपनी बदतमीजी करेगा, नहीं होने देगा कुछ। इसलिए प्लीज तुम उमर को लो, अपने घर लेकर जाओ, प्यार से मोहब्बत से उसे समझाओ, उसे बताओ कि मैं उसे गौहर से मिलवाने रोज ले जाया करूंगा। सिर्फ आप ही को यहाँ से ले जाने के लिए ये मुझे जहांगीर भाई और अफशान भाभी की साजिश लग रही है। क्या करूंगी? वो आ गया, वो क्या करूं? इसके नीचे छुप जाओ। नहीं मामा, यहाँ पे नहीं छुपना। नहीं? अच्छा तो फिर इस पर्दे के पीछे छुप जाओ। नहीं मामा, यहाँ पे भी नहीं छुपना। नहीं तो फिर क्या? हाँ, बाथरूम में। नहीं मामा, मामा मेरी बात सुने, मेरी बात समझे। आपने कहीं पे भी नहीं छुपना है। लेकिन वो आ गए ना, मुझे ले जाएगा। नहीं मामा, आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा, कोई कुछ भी नहीं करेगा। वो आ गया, देखो वो आ गया। मामू आप जाएं यहाँ से। आजा, अभी घर चलना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मामा नहीं जाएंगी यहाँ से। हाँ,
बेटा आप मामा को लेके जाना पड़ेगा, आपके बाबा को परेशानी हो रही है। बाबा से मैं बात कर लूंगा, आप बस जाएं यहाँ से। और बेटा आप ही को यहाँ रखना है, संभालना, इनका ख्याल रखना इतना आसान नहीं है। आपको समझनी होगी ये बात। इन्हें यहाँ लाने का सिर्फ यही मकसद था कि शायद इन्हें कुछ याद आ जाए, लेकिन इनकी हालत वैसी की वैसी है, कोई फायदा नहीं हुआ। तो बस फिर इन्हें यहाँ छोड़ने का भी कोई फायदा नहीं है। आ जाए आप। नहीं, चले आप ही। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। आगे नहीं आइएगा मामू। उमर बेटा आप बड़े हो गए हो, ये बचपना खत्म करो अपना। चले यहाँ पे। मामा कहीं नहीं जाएंगी, मामा यहीं पे रहेंगी मेरे साथ, इसी घर में। हाँ उमर ये फजूल बातें करने का वक्त नहीं है। उमर इसको निकालो कमरे से, निकालो उसको ना, ये मुझे ले जाएगा। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यही रहना है। इसको कमरे से निकाल दो ना कमरे से। मामू आप जाएं यहाँ से, निकाल दो, मैं निकाल मामू को दो। बिल्कुल ठीक कर दूंगा, आप प्लीज जाएं यहाँ अच्छा से। मेरी बात सुनो। मामू आप समझा करें, आप हमें अकेला छोड़ दे मामू। उमर मेरी please, बात सुनो। मामू। उमर दरवाजा खोलो बेटा। उमर मेरी बात सुनो। ये ले जाएगा मुझे, ये ले जाएगा। नहीं लेके जाएगा मामा। ये फिर आ जाएगा, देखना तुम। मेरे होते हुए आपको कोई नहीं लेके जा सकता मामा। ये सब आपके साथ जबरदस्ती करते हैं, कोई आपको नहीं समझता। तुम हो ना मेरे पास, तुम मेरे पास ही रहना, ठीक है? और नहीं मुझे ले जाएंगे, ठीक है? जी मामा मैं आपके साथ हूँ, आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करें। ठीक है। अब आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, मैंने दरवाजा लॉक कर दिया, कोई भी नहीं आएगा। हाँ गुल बोलो। कहाँ हैं आप? जहांगीर भाई के घर था, आप ही से मिलने आया हूँ। कैसे हैं वो, ठीक है ना? सब तब ठीक होगा जब ये लोग ठीक होने देंगे। क्या मतलब, क्या हुआ है? अरे वही अफशा भाभी के ड्रामे। आप ही के बाल नोचे थे और अब झुठला रही है इस बात को। मैं अच्छी तरह इस औरत की नीयत जान चुका हूँ। इसके दिल में भी आप ही के लिए सिर्फ नफरत भरी हुई है। आखिर ये औरत चाहती क्या है? बर्बाद करना चाहती है, और क्या। आप ही ने भी मारा इन्हें। अब आप क्या करेंगे? जो दूसरा बदनीयत इंसान है जहांगीर भाई, वो चाह रहे हैं हम आप ही को वापस ले जाएं। बस वही बातें चल रही हैं, हम आप ही को वापस ला रहे हैं। हसन अब यहाँ क्यों ला रहे हैं? क्या मतलब वहां क्यों ला रहे हैं, और कहाँ ले जाएंगे? ठीक है हसन, उन्हें यहाँ मत लाए, वापस मेंटल हॉस्पिटल ले जाए। वो वहां पर रहेंगी तो उनका इलाज होगा, ठीक हो जाएंगी वो। बोल तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो क्या? आप ही किसी मेंटल हॉस्पिटल नहीं जाएंगी, आप ही हमारे साथ घर आएंगी, हमारी नजरों के सामने रहेंगी। तो ठीक है हसन, मेरी भी बात गौर से सुनिए। ऐसी हालत में जिसमें वो लोगों को मारती भी नहीं, उनसे इस हालत में किसी को भी जान का खतरा हो सकता है। मैं इस हालत में उनके साथ इस घर में नहीं रहूंगी। कुल देखो मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ और तुम्हारी ये फजूल बातें ना मेरा और दिमाग खराब कर रही है, ठीक है? जाहिल बदतमीज इंसान की इतनी जुर्रत कैसे हुई, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? निकाल दिया उसने तुम्हें कमरे से, बर्दाश्त कैसे किया तुमने? अच्छी तरह से डांटना चाहिए था, दिमाग ठिकाने आ जाता है उसका। जहांगीर भाई देखो हसन,
हद होती है बदतमीजी की, बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है ये। तो क्या करें, मारे उसे, सजा दें? देखिए, मारना जबरदस्ती करना किसी बात का हल नहीं है। तो तुम बता दो ना हल क्या है। तुम लोगों की इस बिला वजह की सपोर्ट की वजह से ये नौबत आई है। अपनी लापरवाहियों का इल्जाम हमको मत दें। और तुम लोगों को बड़ी परवाह है मेरे बच्चे की। अपनी बहन की वजह से क्यों साइड ले रहे हो उसकी? जानते हो ना गौहर ने किया क्या सबके साथ? भूल गए तुम लोगों के साथ, मेरे साथ, और किस तरह से उमर को इस्तेमाल कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है, और उमर उसकी बातों में आ रहा है। बस कर दें जहांगीर भाई, कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करें। माना कि आप ही ने बहुत कुछ खराब किया है, बर्बाद किया है, तो क्या करें? सड़कों पर छोड़ दो उन्हें? हमारी बहन है वो, खून है हमारा, दिल रोता उनके लिए, बेचैन होता है। अगर आज आप ही ठीक होती तो इस बारे में हम बात नहीं कर रहे होते। वो बेचारी तो अपने होशो हवास में नहीं है, और आप वही पुरानी बातें लेकर बैठ गए। होशो हवास में वो पहले भी नहीं थी, होती तो ये सब ना होता। प्लीज आप दोनों अपनी ये बहस करना बंद करें। बस बहुत हो गई आज। उमर को मैं संभाल लूंगा, तुम लोग गौहर को लो और जाओ यहां से। आप ही को तो हम लेकर जाएंगे ही, लेकिन उमर भी साथ जाएगा। उमर को अपनी मां के साथ जाने दें। देखिए, आपकी अपनी एक फैमिली है, हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारें। उमर को उसकी मां मिल गई है, उसे अपनी मां के साथ रहने दें। ऐसा मुमकिन नहीं है, उमर यहीं रहेगा। तुम लोग गौहर को लो और जाओ यहां से। ये तुम क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ मैं। इतनी बदतमीजी से उसने मुझसे बात की और फोन भी काट दिया। दिमाग तो नहीं खराब हो गया है उसका? दुरुस्त कर दूंगी उसका दिमाग, एक बार घर आ जाने दो तुम उसे। कहीं वो अपने साथ उस पागल को ना ले आए। अभी तो हमने सुकून का सांस भी नहीं लिया है। इन सब के सुकून तो अब मैं गारत करूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? देखो गुल, हसन से लड़ाई करके ना तुम अपना नुकसान करोगी। अभी वो तुम्हारी जाल में सही से फंसा नहीं है, उसे ठीक से फंसाओ। इस वक्त तो नफरत हो रही है मुझे उस मनहूस इंसान से। मुझे तो उस पर रहम आ रहा है। क्यों? तुम्हें क्यों रहम आ रहा है? अरे तो खुद देखना, उसकी तो पहली बीवी भी छोड़ के चली गई। हाँ तो अच्छा किया ना, ऐसे बददिमाग इंसान के साथ रहेगा भी कौन? और उस पर जुल्म ये चेक करो कि वो अपने बच्चे से भी आज तक नहीं मिला है। भाड़ में जाए वो और उसका बच्चा। गुलरुख, मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैं कोई भी फजूल किस्म की बात समझने की कोशिश नहीं कर सकती। मेरी फजूल बातों में ही काम की बात है, समझ इस बात को। क्या मतलब? देख, उससे झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है। वो अपनी बहन को लाए या ना लाए, इससे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों नहीं पड़ना चाहिए? ऐसे कैसे फर्क ना पड़े? देख गुल, अगर तू इस तरह की हरकतें करेगी ना तो हम वही पुरानी जिंदगी में चले जाएंगे। वही घिसा पिटा घर, वो सड़ी हुई तेरी नौकरी और वो किराए का घर, जहां जिंदगी बहुत मुश्किल है। तू अपने पैर जमा। तो क्या करूं मैं? देख, तू अपनी मोहब्बत से हसन को मुट्ठी में कर सकती है। कदम जमा यहां, बात समझ ले मेरी, फिर रोना नहीं। क्यों किया आपने ये सब? क्या मामा? आखिर चाहती क्या है आप हम सबसे? यही कहा था ना कि गलती से हुआ है। आपकी
किसी बात का यकीन नहीं करता। तुम यकीन करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हसन। अम्मी के मामले में भी आपने यही कहा था, लेकिन फिर सबूत आपके कमरे से ही मिले ना। किस बात की दुश्मनी निकाली है तुमसे? बस कर दो हसन, ना मैंने अम्मी के मामले में कुछ किया था, ना आज मैंने गोहरापी के मामले में कुछ किया। नहीं जहांगीर भाई क्या करेंगी, ये सोचा है आपने? अच्छा चलो, मैंने जानबूझ के किया ये सब कुछ गोहरापी के साथ, लेकिन अभी जहांगीर भाई ने गोहरापी को साथ ले जाने का कह दिया ना, मैंने तो कोई एतराज नहीं किया। बिल्कुल वैसे ही जैसे इतने अरसे अम्मी का ख्याल रखा और बाद में उनको मार डाला। बार बार एक ही बात मत किए जाओ हसन। करूंगा, हर बार करूंगा, 1000 बार करूंगा। सच बात पे खामोश बैठने वाला नहीं हूं मैं। जिंदगी हमारा सुकून बर्बाद करके रख दिया आपने। खामोश हो जाओ, बस कर दो प्लीज। चीखें और चीखें, बताएं दुनिया को अपनी असलियत। आ रहे हैं भाई, एक एक बात बताऊंगा उनको आपके साथ आपने क्या किया है। तुम जाना चाहती हो तो जाओ। नहीं सकते। तुम्हें सब्र के इम्तिहान से आजाद। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। उमर, मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती तुम हो। अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करता हूं मैं तुमसे। अब इस बात को समझो, मैं खुद दिल से चाहता था कि तुम्हें तुम्हारी मम्मा मिल जाए। सबसे पहले मैंने ही उन्हें देखा था, फिर साकिब मामू को बताया और ढूंढते रहे हम दोनों ने। अगर मुझे दिलचस्पी ना होती तो मैं साकिब मामू को बताकर आराम से बैठ जाता, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खातिर ढूंढता रहा, अपनी कोशिश करता रहा। लेकिन अफसोस कि वो जब मिली हैं तो ना उन्हें अपना होश है ना दुनिया का। और फिर वो आग वाला वाकया, मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हूं उमर। इस वक्त जो उनकी मेंटल कंडीशन है उसमें उनका चले जाना ही बेहतर है। ले जाने तो साकिब मामू को उन्हें, और उदास मत हो, मैं तुम्हें रोजाना उनसे मिलवाने ले जाऊंगा। तुम तो मेरे बहुत अच्छे, जान से प्यारे बेटे हो ना। अपनी जिद छोड़ दो उमर, जाने दो उन्हें, यही बेहतर है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे इतना डर लग रहा है। चलो मेरे साथ प्लीज, जल्दी आओ, मुझे डर लग रहा है अकेले। आओ ना, अरे आओ भाई। आई एम सॉरी बाबा। जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर हो गई, मुझे लगा तुम नहीं आओगी। नहीं साहब, आपने बुलाया था तो कैसे नहीं आते। चलो, फोन पर मैंने तुम्हें समझा दिया था ना क्या करना है। जी जी अब उस हिसाब से देख लो चीजों। सही। किचन भी देख लो, अगर किसी चीज की कमी है तो बता देना, मंगवा दूँ। जी ठीक है। हर चीज का जैसे मैंने बताया है उस तरह से ध्यान रखना। जी सही। शुक्र है ये औरत खाना अच्छा पकाती है। अफशा, किधर जा रही हो तुम? ये क्या कर रही हो? मुझे नहीं रहना। ऊपर कमरे में चलो। साकिब मेरा हाथ छोड़े, मुझे नहीं रहना आपके साथ। मेरा जाके बात करेंगे। साकिब मुझे मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, मेरा हाथ छोड़े साकिब। अरे यार, ऊपर जाके बात करेंगे। क्या हो गया? मुझे आपसे किसी भी किस्म की बात छोड़े मुझे। साकिब छोड़े मुझे, मत करिए मेरे साथ जबरदस्ती। मुझे आपके साथ नहीं जाना साकिब। चलो ऊपर कमरे में जाके बात करेंगे। मुझे आपके साथ नहीं जाना चाहिए। मैंने आपको कह कौन सी दिया। अजियत दे रहा हूँ मैं तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? चलो कमरे में। साकिब छोड़े मुझे। पता नहीं क्या हुआ है। अभी हसन है तो तू पूछ उससे। ग्राम पर ग्राम। हसन, क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना? हसन प्लीज बताए ना, सब ठीक तो है ना? अल्लाह का शुक्र अदा कर कि गौहर को साथ लेकर नहीं आए। लेकिन आपने देखा, पूछे जा रही हूँ लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वही बात ना, तुझे कितना समझाया है ना मैंने। तूने देखा नहीं साकिब किस तरह से घसीटते हुए अफशा को कमरे में लेके गया है, और वो कैसी रोती पिटती और मिन्नतें करती हुई गई है उसके साथ। तो कोई बहुत ही बड़ा फटा लगता है। बात सुन, अब तू हसन के पास जा, बहुत प्यार से बहुत सुकून से जाकर उसके पास बैठ और उससे सारी बातें उगलवाने की कोशिश कर और पूछ कि माजरा है क्या। और बात सुन, वो कुछ भी कहे तो उन्हें गुस्सा नहीं करना है, समझी? जा। आज उमर बाबा को अपनी अम्मी के साथ देखूंगी, बहुत खुश होंगे वो तो। तुम मुबारक हो छोटे साहब, आपकी अम्मी मिल गई। तुम्हें इससे क्या है और तुम क्यों आई हो? साहब ने फोन करके बुलाया घर की और आप लोगों की देखभाल के लिए। मैंने बाबा को मना भी किया था, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें बुलाने की। मैं अपना और अपनी मामा का ख्याल खुद रख सकता हूँ। अच्छा, मुझे कब मिलवाएंगे अपनी मामा से? बहुत शौक हो रहा है मुझसे मिलने का। अपना शौक है ना अपने पास रखो, कोई जरूरत नहीं मिलने की या देखने की। और हाँ, तुम्हें दुआ को संभालने के लिए रखा था ना, उसी को उठाए रखती थी, तो जब वो वापस आ जाए ना तो उसे संभाला करना। अब जाओ यहाँ से। जी। ये नहीं दोगी क्या?
मुझे लगा था अम्मी के मिलने के बाद उमर बाबा ठीक हो जाएंगे, मगर बस बहुत हो गया, बहुत बातें सुना ली मुझे सबने। बहुत चालाक हूं ना मैं, मक्कार भी हूं। आपकी अम्मी को भी मैंने ही मारा था, वो भी तवीज कर करके। कैसे कैसे यकीन कर लिया आपने उन जाहिलों की बातों पर? मौत का वक्त मुकर्रर है साकिब, क्या अल्लाह की जात पर भी आपको यकीन नहीं रहा? क्या यकीन कमजोर हो गया आपका? ये वो बातें जिन पर कभी मैंने यकीन नहीं किया था, ये तवीज, ये सब कुछ, लेकिन आपने इन्हीं बातों पर यकीन करके मुझे गुनाहों की सजा में कैद कर दिया है। क्यों क्यों किया आपने ये सब कुछ? क्या मुझ पे भरोसा नहीं है? नहीं भरोसा ना आपको मुझ पर? तो ऐसा करे, मार दे मुझे, जान ले ले मेरी, फिर आपको शायद सुकून मिल जाएगा। इस तरह इन लोगों की रोज रोज की बातों और आपके रवैये से मेरी जान छूट जाएगी साकिब। कैसे भूल सकते हैं वो दिन जब आपकी आपी मेरे घर आके मेरे साथ बदतमीजी करती थी, बेइज्जती करती थी मेरी, कैसे धमकियां देती थी मुझे? कैसे भूल गए आप वो सब कुछ? मैंने सब कुछ भुला के आपकी आपी की खिदमत की। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आपकी बहन और अम्मी की लाडली थी, सिर्फ इसीलिए। लेकिन आप सबने क्या किया? मुझ पर इल्जाम लगाए। मैं तो सिर्फ हमेशा उनका भला चाहती थी और अल्लाह ताला से यही दुआ करती रहती थी कि उनको ठीक कर दे। साकिब, मेरी क्या गलती थी? एक छोटी सी गलती पर इन सब ने मुझ पे इल्जाम तराशी की। देखते हैं तो सिर्फ हकारत की नजर से कि सारा कसूर मेरा है, बात भी ऐसी करते हैं जिससे मुझे तकलीफ पहुंचे। मुझे अपनी अदालत में लाके खड़ा करके रखा है। ये भूल गए कि खुदा के यहाँ भी अदालत होती है और उसमें सिर्फ इंसाफ होता है। सुन रहे हैं आप? कोई जवाब नहीं है ना आपके पास? क्यों पत्थर के बने बैठे हैं साकिब? आप जवाब दे मेरी बातों का। हाँ, पत्थर का बन गया और शायद इसी पत्थर से मैं खुद को जख्मी करके मार दूंगी। ऐसा करे, गला दबा दे, इन्हीं हाथों से मार दे मुझे। मार आज साकिब, आप जान ले। नहीं करो ये। इस तरह रोज रोज मरने से बेहतर है मैं एक ही दफा मर जाऊं। जान ले ले, अफशां जो कुछ भी हो चुका है, जो कुछ तुमने कहा और जो कुछ भी यहाँ पे रहने वाले सब कह रहे, वो सब सुन रहा हूं मैं। यकीनी और बेयकीनी के दौराहे पर पत्थर का पुत बना सब देख रहा हूं। मेरा दिमाग इतना माऊफ हो गया है कि कुछ सोचा समझा भी नहीं जा रहा मुझसे अफशां। शोर में ऐसे लगता है कि आवाजें सुनाई देगी और सन्नाटे में शोर गूंजता है। ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग की नसें फट जाएगी। इससे पहले कि आप भी ठीक हो, मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे अपने खुदा पे पूरा यकीन है अफशां, बहुत मजबूत ईमान है मेरा कि वो मेरी दुआ कबूल करेगा। मैं दुआ करता हूं उससे कि वो मुझे बताए कि मेरी अम्मी के साथ आखिर हुआ क्या था, और एक दिन वो मुझे बताएगा। मुझे जवाब चाहिए कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ था अफशां। वो दुआएं रद्द नहीं करता। जब मैं उसे पुकारता हूं तो वो मुझे मेरे बहुत करीब महसूस होता है। कब ये कड़े इम्तिहानों और आजमाइशों का वक्त खत्म होगा, सब्र से इंतजार कर रहा हूं मैं अफशां।
लेकिन तुम तो कैद हो ना, कैद की है ना तुमने? नहीं हो रहा ना तुमसे इंतजार? नहीं साकिब, तुम जाना चाहती हो? तो जाओ। नहीं साकिब, अब तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हें सब्र के इम्तिहान से आजाद हो। मैंने फोन पर आपसे बहुत गलत बात कर दी थी, गुस्सा दिला दिया था आपको। प्लीज भूल जा और मुझे माफ कर दे। मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करना चाहती हूँ, ना ही देखना चाहती हूँ। हम कल सुबह ही जाकर आप ही को अपने घर पे ले आएंगे और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। देखो गुल, बात ही ऐसे बन गई कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या ना करें। तुमने जो कुछ भी कहा, मैंने तुम्हें डांटा, प्लीज भूल जाओ उसको। इस वक्त मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। अल्लाह करे कि गौहर आज वही मर जाए।